हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि टीआर 3 के रिजल्ट्स को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लगातार बातचीत हो रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, किस तरीके से आएगा और आखिर रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है। ओएमआर तो आ गया, आंसर की कब आएगा, इन सभी चीजों पर लगातार बातचीत चल रहा है। और सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार जो हम लोगों ने पीछे आंदोलन किया था उस आंदोलन का क्या कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, ये सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। धैर्यता के साथ चीजों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि क्या होने वाला है। ये अभी जो बातें निकल के सामने आ रही है कि क्या सरकार इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर दिया जाए टीआर 3 में, और साथ ही रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए। इसी वजह से रिजल्ट आने में विलंब हो रहा है या सरकार इसके बारे में ऑब्जर्व कर रही है। ये इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा जो विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके उनसे बातचीत की जा रही है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो एक ये मुद्दा है। साथ ही सरकार ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पहले करा लेते हैं तो कितने विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा, और साथ ही इस ये सारी व्यवस्था करने से क्या प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ सकता है। इन सभी चीजों पर गहन विचार हो रहा है। इसलिए एक बात ये निकल के सामने आ रही है कि क्या सरकार आगे के निर्वाचन को देखते हुए, अगले वर्ष के चुनाव को देखते हुए सतर्कता बरतेगी और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराएगी। क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और जिस तरीके से अभी भी या फिजिकली या वर्चुअली लगातार मूवमेंट चल रहा है, ये सब जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा रुके नहीं। तो इसलिए सरकार इसके लिए ऑब्जर्व कर रही है कि इसके लिए क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए कि किसी भी प्रकार का कोई हानि चुनाव में न भुगतना पड़ सके। इसके लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के साथ क्या रिजल्ट लाया जाए, तो एक तो ये एक मुद्दा है जिसके वजह से चल रही है। इसके अलावा बेल्ट्रॉन के पास जब ये सारी चीजें, तो कल हमने बात किया था कि बेल्ट्रॉन के पास जब ये सारी चीजें दी गई हैं तो क्या निष्पक्षता और किसी भी प्रकार का न्याय विद्यार्थियों के साथ नहीं होगा, इस तरीके का कोई आश्वासन सरकार, आयोग और बेल्ट्रॉन देगा, ट्रांसपेरेंसी की कोई व्यवस्था करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है सो बातचीत हो रही थी। रिजल्ट आने में विलंब हो रहा है, ये मुद्दा हमारा है कि आखिर क्यों हो रहा है। तो एक तो हमने आपको कहा कि ये विचार चल रहा है अब अंदर में, क्योंकि ये भले ही ऊपर से सरकार नहीं दिखा रही है, भले ही आंदोलन को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिला, भले ही आंदोलन के नेता को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, विद्यार्थियों को पीटा गया, सरकार ये दिखाने की कोशिश की कि हमें किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सरकार को यह बात पता है कि अगले ही वर्ष चुनाव है, विद्यार्थियों के साथ ज्यादती की जाएगी तो वो भविष्य में उसका नकारात्मक परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, टीवी डिबेट्स में सरकार के प्रवक्ता आ रहे हैं, शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, वहां बातचीत की जा रही है, तमाम लोग हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया कर्मी आकर के पूछ रहे हैं कि सर बताइए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आएगा तो क्या क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से कि बिहार की बेरोजगारी कम होगी, सबसे बड़ा फायदा। आप देखिए टीआर 1 में जितनी सीटें आई ना, 1.5 लाख अप्रोक्स की सीट थी टीआर 1 में, और वैकेंसी कितने लोग कुल नियुक्त हुए, 95,000 लोग नियुक्त हुए थे। 95,000 में से भी बाद में डॉक्यूमेंट के कारण बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर दिए गए, तो लगभग 15-20 हजार लोग डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। अब 20-30 हजार सीटें खाली रह गई वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से, मतलब 30,000 से ऊपर ही मान के चलिए, 30,000 से ऊपर सीटें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से खाली, और 10 से 15,000 सीटें जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वजह से खाली हो गया, जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए उसके वजह से। तो एक तो जब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होगा तो सीधे तौर पे कम से कम मिनिमम 30,000 विद्यार्थियों को फायदा होगा। जो 30,000 विद्यार्थी 1-2 नंबर से कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं या एज के वजह से उनको वहां से रिजेक्शन मिल जाता है, उन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट होगा, और मतलब 30,000 जो बेरोजगार रह जा रहे हैं उन 30,000 को मैं ये मिनिमम नंबर बता रहा हूं, मैक्सिमम ऊपर भी जा सकता है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं कि 30,000 विद्यार्थी जिनको की जॉब नहीं हो पा रहा है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की वजह से, उनको सीधे जॉब हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और बाकी जो सीटें खाली होती है, तो अगर ये पहले आप करा लेते हैं तो पहले करा लेंगे तो पहले ही फर्जी शिक्षक बाहर हो जाएंगे।
जो नकली डिग्रीधारी हैं, जिनके पास डिग्री नहीं, वो पहले ही बाहर चल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ लो जाएगा। जब कट ऑफ लो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो आप समझ रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बड़े स्तर पर रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कम जाएगा और अधिकांश लोगों की नौकरियां हो जाएगी। अधिकांश लोग जो है सो बिहार में शिक्षक बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है सो संदेह नहीं है। लेकिन यह नहीं कराया जा रहा है और विलंब, एक तो ये रीजन हमने बताया कि ये इस वजह से रीजन चल रहा है। दूसरा रीजन एक ये भी है कि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब सब्जेक्ट का अलग अलग आंसर की आपको डालना है, देना है, तो उसमें भी विलंब हो रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी चल रहा है, वो 15% एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये भी इंतजार किया जा रहा है कि कहीं क्या कुछ पॉजिटिव साइन दे देगी उधर से, दे देगा सुप्रीम कोर्ट, जिसके वजह से आराम से ये जो है सो अपना निकाल पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे उस रिजर्वेशन के बेसिस पर। क्योंकि उस रिजर्वेशन के बेसिस पे भी अगर निकालेंगे तो हो सकता है कि ये चुनावी फायदा हो जाए कुछ इस तरह से। तो इस वजह से भी विलंब शायद किया जा रहा है। तो हालांकि स्पष्ट कारण तो अभी तक निकल के सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ इतना तय है कि जो बेल्ट्रॉन के पास जो ये चीजें जो गई है, इसके वजह से विद्यार्थी जो है वो संशय की स्थिति में है। और सही और उचित कदम यही होगा कि सरकार जो है वो क्या करे, तो सरकार अपना काम करे और अपने काम में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा ली। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि विश्व में कहीं भी किसी भी नौकरी में ऐसा नहीं होता है कि ज्वाइनिंग के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। यह केवल बिहार में हो रहा है। यह गलत है, यह अनुचित है, यह नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों के हित में नहीं है। और बिहार जैसे एक जो पिछड़ा स्टेट है हमारा, जहां पे लोग बेरोजगार हैं, जिनका परचेजिंग पावर पॉलिटी कम है, ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार को चाहिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है सो लागू करे, तभी जाकर के व्यवस्था जो है सो ठीक हो पाएगी। धन्यवाद।